तो चलो दोस्तों, आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। ये कहानी है एक चालाक सियार की, जो नीले रंग का हो गया था। देखते हैं कि उसकी चालाकी ने क्या गुल खिलाया और आखिर में उसे क्या सबक मिला। तो फिर तैयार हो जाइए इस मजेदार सफर के लिए। सोचो, एक बहुत ही सुंदर घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे और चारों तरफ चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देता था। उस जंगल में ना शेर, भालू, हिरण, बंदर सब मिलजुल कर रहते थे और खूब खेलते थे। और वहीं पर रहता था एक सियार। पर आज वो थोड़ा उदास था, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। बेचारा सियार भूख के मारे उसका हाल बेहाल था। वो खाने की तलाश में इतना गुम हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब जंगल के रास्तों को छोड़कर एक शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में पहुंच गया है। शहर में पहुंचते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। भौं भौं। अरे बाप रे, ये तो शहर के कुत्ता थे और उन्होंने सियार को देख लिया था। सियार तो बुरी तरह डर गया। वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा और छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखा और वो फौरन अंदर घुस गया। वो एक धोबी का घर था, जो कपड़ों को अलग अलग रंगों में रंगा करता था। आंगन में चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे थे। और पता है वहां बीच में क्या था? लकड़ी का एक बहुत ही बड़ा टब, जिसमें गहरा नीला रंग घुला हुआ था। सियार को लगा, वाह, कुत्तों से बचने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। कुत्ते तो बस उसके ठीक पीछे ही थे। सियार ने एक पल भी नहीं गवाया और छपाक सीधा उस नीले रंग के टब में कूद गया। उसने पानी के अंदर जाकर अपनी सांस रोक ली। जब कुत्तों के भौंकने की आवाजें आनी बंद हो गईं, तो सियार धीरे से टब से बाहर आया। लेकिन अरे, ये क्या? जब उसने खुद को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब भूरे रंग का नहीं था, बल्कि सिर से लेकर पूंछ तक वो एकदम गहरे नीले रंग का हो गया था। और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ी ना, तो उसका नीला रंग ऐसा चमचमा रहा था, मानो आसमान का कोई टुकड़ा ही जमीन पर उतर आया हो। जब वो अपने इस नए नीले रूप में वापस जंगल पहुंचा, तो उसे देखकर तो सारे जानवर हैरान रह गए। खरगोश डरकर झाड़ी में छिप गया, हिरण सरपट भाग गए। अरे, किसी ने भी आज तक ऐसा अजीब नीले रंग का जानवर देखा ही नहीं था। सबको डरावा देखकर सियार के चालाक दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना इनके डर का फायदा उठाया जाए। सियार ने अपनी आवाज को भारी बनाया और बोला, डरो मत जंगल के दोस्तों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो खुद भगवान ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है, ताकि मैं तुम सबकी रक्षा कर सकूं। बेचारे सीधे साधे जानवर उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि ये तो सच में कोई खास जीव है। बस फिर क्या था, जंगल के सारे जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया और उसके आगे सिर झुका दिया। राजा बनते ही नीले सियार ने अपना दरबार लगाया। उसने जंगल के राजा शेर को अपना मंत्री बना दिया, ताकतवर बाघ को अपना सेवक और भेड़ियों को अपना पहरेदार। अब तो पूरे जंगल में बस उसी का हुक्म चलने लगा। अब तो उस सियार के दिन ही फिर गए थे। कहाँ तो वो बेचारा खाने के लिए मारा मारा फिरता था, और कहाँ अब उससे बिना कोई मेहनत किए रोज मजेदार फल और ताज़ा शिकार मिलता था। उसका झूठ एकदम काम कर गया था और वो राजा बनकर बड़े ठाठ से जी रहा था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। एक दिन जब नीला राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो राजा बना सियार अपने जानवरों से बातें कर रहा था कि अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी, पर सियार के कानों के लिए वो बहुत ही जानी पहचानी थी। ये आवाज सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, ये तो उसके अपने साथियों की आवाज थी। दूर कहीं सियारों का एक झुंड एक साथ मिलकर हुआ हुआ कर रहा था। इतने दिनों से राजा बनने के नाटक में वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो असल में कौन है। अपने दोस्तों की आवाज सुनते ही उसे उनकी बहुत याद आने लगी। अपने परिवार की आवाज सुनकर उसका दिल भर आया। वो इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और बस उस एक पल के लिए वो अपना नीला रंग, अपना ताज, अपना झूठा राजपाट सब कुछ भूल गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो अपनी असलियत को और नहीं रोक पाया। उसने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया, एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, हुआ हुआ। और बस
उसी एक आवाज ने सारा खेल खत्म कर दिया। जैसे ही सियार के मुंह से हुआ हुआ की आवाज निकली, पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। उसका सारा राज खुल चुका था। शेर और बाघ एक दूसरे को देखने लगे। भालू और हिरन भी हैरान रह गए। ये आवाज, ये तो एक मामूली सियार की थी। उन्हें समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये नीला जीव कोई राजा नहीं, बल्कि एक आम सियार है जो उन्हें अब तक बेवकूफ बना रहा था। जैसे ही सच्चाई का पता चला, जानवरों का सारा डर गुस्से में बदल गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली से सियार ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला और उन पर राज किया। दोस्ती और भरोसे का नियम होता है ईमानदारी, और उस नीले सियार ने सबका भरोसा तोड़ दिया था। सारे जानवर गुस्से में उसकी तरफ दौड़े। सियार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया। किसी और की तरह बनने का नाटक करने के चक्कर में उसने अपना घर और अपने दोस्त सब कुछ खो दिया। अच्छा, जरा सोचकर बताइए, अगर आपको कभी वो नीला सियार मिल जाता तो आप उसे क्या सलाह देते? क्या आप उसे समझाते कि तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, या कुछ और कहते? सोचिएगा जरूर। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम हैं ही नहीं। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खास हैं। आपके सच्चे दोस्त आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप असल में हैं, किसी झूठे दिखावे की वजह से नहीं। इसलिए हमेशा सच बोलिए और खुद पर यकीन रखिए।